अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं आपकी होस्ट जाज़बा मलिक और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप। आज के शो का आगाज़ मैं एक अच्छी बात के साथ करना चाहूँगी और वो ये है कि आप किसी को भी धोखा देकर ये मत समझिए कि वो बेवकूफ़ है। किसी दोस्त को धोखा देकर ख़ास तौर पे ये मत जानिए कि कहीं वो बेवकूफ़ है, आपके धोखे में आ गया है, बल्कि आप ये सोचिए कि आपने उसे धोखा दिया है तो उसे आप पर कितना एतबार था कि वो आपकी बात का भरोसा करते हुए आप जिस तरह कहते कि वो मानता गया। इसलिए किसी का एतबार मत तोड़िए और ये मत समझिए कोई बेवकूफ़ है, ये सोचिए कि उससे आप पे ट्रस्ट कितना ज़्यादा था। आज के इस शो में लोगों के साथ मज़े मज़े की बातें होंगी। अच्छा, अक्सर ये कहा जाता है कि नामों का आपकी ज़िंदगी पर एक ख़ास असर होता है। हमारे बड़े कहते थे कि नाम बहुत सोच समझ कर रखना चाहिए। अक्सर अभी भी सितारे मैच किए जाते हैं नामों के साथ। तो लोगों के पास चलेंगे, उनसे पूछेंगे कि उनके नामों के मतलब क्या है और उनके इस नाम का उनकी ज़िंदगी पर कितना असर हो रहा है। इसके अलावा चिट चैट होगी, मज़े मज़े की बातें होंगी, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाएगा लोगों को कि अगर वो अपने कोई टैलेंट्स को शो करना चाहते हैं तो वो शो कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं लोगों की तरफ और अपने इस शो का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मिशेल। मिशेल, क्या करते हो? स्टडीज़ कर रहे हो? फ्यूचर प्लान्स? मॉडलिंग का शौक है, लेकिन पापा कहते हैं डॉक्टर बनना है। पापा कहते हैं डॉक्टर बनना है, आपको मॉडलिंग का शौक है। अगर अभी मॉडलिंग करके दिखाएंगी? कैटवॉक। ओके, चलें करें। अच्छा जी, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। आई विश कि आपका जो ख्वाब है, आपका जो ख्वाहिश है वो पेरेंट्स आपके मान जाएं। पापा भी ठीक कहते हैं, मॉडलिंग में क्या रखा है, डॉक्टर बनो, पैसे कमाओ। कुछ पता है कितना मुश्किल काम है डॉक्टर बनना आपको? तो मुझे पता है बहुत मुश्किल काम है, लेकिन मॉडलिंग भी कोई आसान थोड़ी है। नहीं, इसमें तो चलना ही पड़ता है बस। शायद चलना ही पड़ता है। अच्छा जी, चले ठीक है। लग तो आप रही हैं कि आप मॉडल बन सकती हैं, जैसे आपने वॉक भी की है। लेकिन मेरी सजेशन यही है कि आप मॉडलिंग में मत जाएं, आप डॉक्टर बने। अच्छा चलिए, मैं आपसे, मुझे बताएं कि आप शेयर क्या करेंगे, आप में टैलेंट क्या है? गाना गा लेती हैं? गा लेती हूँ। कौन सा गाना सुनाएंगे अभी? एक रैप था, मैंने खुद राइट किया था एक लड़के के रिलेटेड के ना, मतलब ना मुझे एक बार पापा ने कहा था कि ना अगर आपकी शादी कर दूँगी मैं ये वो, तो मैंने ना डिमांड्स बताई थी उसमें कि ये लड़के में क्वालिटीज़ होनी चाहिए, तो मैंने खुद राइट किया था, वापस आती हूँ। रैप है। मम्मा, लड़का मॉडर्न स्कॉट होना चाहिए, माइंड उसका वेरी वेरी ब्रॉड होना चाहिए, बाय नेचर वो बहुत काइंड होना चाहिए और मज़हब की तरफ भी उसका माइंड होना चाहिए। बात चाहे जो हो, उसका टेम्परेचर ना लूज़ हो, हर बात में इंग्लिश वर्डिंग यूज़ हो, सैकड़ों लोगों में सबसे खास चॉइस हो, बाकी बातें छोड़ो, उसकी गाड़ी सबसे नाइस हो। बड़ी आपने वो वाली बातें की हैं कि जो मटीरियलिस्टिक सेल्फिश। यस। चलिए आप मुझे बताइए कि जैसा आपने रैप लिखा, आपने गाया, आपको लगता है कि आजकल के ज़माने में ऐसा शख्स मिलना पॉसिबल है? और दूसरा, हर लड़की की ये ख्वाहिश होती है? सीधी बात है, मुझ जैसी मैं सीधी बात की ग्रीडनेस जो होती है ना, आजकल जितनी महंगाई जा रही है, टिपिकलिटी में अगर बात करूँ तो यही चीज़ें आती है बीच में कि इंसान के पास होगा तो कुछ खिलाएगा, उसे रखेगा ना, वरना अगर घर वाले कहते सच्ची प्यार बेटा तू घर बैठ जा, हमें तू चुभ नहीं रही, अगर घर के उसके पास है नहीं रखने के लिए जगह, तो इसलिए ना होनी चाहिए चीज़ें आपके पास। अच्छा, सही है जी। इनकी बात भी ठीक है, होना चाहिए। इन्होंने सीधी बात, वही इनके कहने पे कि इन्होंने सीधी बात की है, जो है जैसे है वैसे बता दिया है, ऐसे ही ज़िंदगी चलती है। और आपको लगता है मेजॉरिटी लड़कियों की ख्वाहिश ऐसी होती है, ये लड़कियां जानबूझ के प्रिटेंड करती हैं कि नहीं इतनी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है? ऐसा नहीं है, मतलब बहुत सी होती भी है जो मतलब जिनको अभी बाहर इतना निकली नहीं होती, जिन्हें इतनी सोशल का नहीं पता होता और घर में ज़्यादा होती हैं, तो उन्हें यही लगता है कि सच्चा प्यार जो कहते हैं आई लव यू, वही प्यार है, वही मोहब्बत है, वो इसके लिए जान कुर्बान कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। बाहर निकलो तो पता चलता है पैसा कमाने कितना मुश्किल काम है। तो अगर वो बाहर निकलेंगी तो फिर मेरी पहले यही सोच होनी चाहिए, जो आई लव यू कह दे वही मोहब्बत है, लेकिन ये बाहर निकलते पता चलता है ये मोहब्बत कुछ नहीं होता, पैसे होने चाहिए, अगला खुश रखेगा। आपको लगता है कि जिसके पास पैसा है वो आपको प्यार भी दे सकता है, या आप खुद ही खुश हो जाते हो? मतलब ऐसा है कि बंदा ना जो लोग चीज़ों से पसंद करते हैं कि चीज़ों से खुश होता है इंसान, तो कोई चीज़ देंगे तो वो खुश होगा, वाओ ये मुझे दी है इसने, मोहब्बत है। और उसे पैसे ही नहीं होगा, मोहब्बत सर पे मारनी है, बंदा रोटी के बगैर बैठा हो। क्या आपको लगता है कि अगर पैसा नहीं है तो रोटी नहीं है तो प्यार सब खत्म हो जाता है? ये नहीं कि बहुत ज़्यादा पैसे हो, इतने हो कि औरत को खुश रख सके, उसकी
ज़रूरियात, उसकी नीड्स को पूरा कर सके। चलिए ठीक है, हर किसी के अपनी एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है। इनके साथ अभी एक गेम खेल लेते हैं, फिर इनसे गाना सुना जाएगा। चल, क्या सिर्फ प्यार से ज़िंदगी गुजर जाती है? क्या बोला आपने? क्या सिर्फ प्यार से ज़िंदगी गुजर जाती है? नहीं समझ। आपने कोशिश करनी है समझने की। क्या सिर्फ प्यार से ज़िंदगी गुजर जाती है? मेरे नेम का पूछ रही हो? आप गेस करने की कोशिश करें जो इस वक्त मैं बोल रही हूँ। ठीक है। क्या सिर्फ प्यार से ज़िंदगी गुजर जाती है? लिटरली नो आइडिया आप क्या बोल रही हैं। चलिए ठीक है, अच्छा इनको मैं बहुत सुनने कॉन्सेंट्रेट कर रही हूँ। अच्छा, इनका जो कंसंट्रेट था वो सारा सॉन्ग की तरफ था, इसलिए वो गौर ही नहीं कर रही थी, गेम को गेम खेल ही नहीं रही थी, समझ नहीं रही थी। मुझे बताइए कि आपका जो नाम है वो उसका मतलब क्या है? मेरे नाम मिशेल है और उसका मतलब है लाइट या रोशनी। नामों को कहते हैं, जो हमारे बड़े थे वो कहते हैं नाम आपकी ज़िंदगी में बहुत किरदार अदा करता है, नाम का बड़ा इफेक्ट होता है आपकी ज़िंदगी पे। आपको लगता है? मुझसे जो बदतमीजी करता है ना, मैं उसके 14 तबक रोशन कर देती हूँ। ये मेरे नाम का मतलब। सही है जी, भी इनको लगता है। मुझे बताइए गाना कौन सा गाएंगे? सुना तो दिया रैप, क्या जरूरत है गाने के आगे? कुछ और भी सुनाइए। यूं सिंह के रैप सुना देती हूँ, वो वाला हाई हील्स का। पहली बात तो ये जो टिकटॉक चलती है, माना ये सारी तेरी हाई हील्स की गलती है। रुक तो जा, तू है कौन, ये तो बता तू है कौन, कहाँ से आई है कहाँ को जाएगी, पागल लड़की मुझे मरवाएगी। बस कर ये जलवे ना दिखा, ये सब बस मैं देख चुका, तुझ जैसी तो पट जाती है फिर दुर्घटना घट जाती है। मैं हूँ शिकारी कुड़िया, खाली मेरा वार नहीं जाता, मुझको पहचाने तू, तेरे घर अखबार नहीं आता। बहुत शुक्रिया मिशेल, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? रिजवान शाह। रिजवान शाह, आप मुझे बताओ कि कहा जाता है कि नामों का आपकी ज़िंदगी पर बहुत असर होता है, आपको ऐसा लगता है? नहीं, कभी भी नहीं। कभी आपने सुना है ऐसा? सुना तो बहुत दफ़ा है, लेकिन ये भी सुना है, साथ साथ कहते हैं कि आपके अगर नाम रखेंगे ना कि अच्छा एक होता है कि मीन, जैसे मेरा नाम रिजवान है, इसका नाम फरिश्ता है, इसके मीन्स फरिश्ता है कि आप फरिश्ते जैसे काम करो, लेकिन ऐसा नहीं होता। बंदा ऐसा काम नहीं कर सकता। तो साथ साथ ये भी कहता है चलो यार काम अच्छा नहीं करना, चलो अपने नाम की हिफाजत कर लो, अपने नाम की से ये होता है, लेकिन ये नामों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नामों से इनका कहना है कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप मुझे बताओ क्या है जो बिना हरकत के पूरे बाग में चल सकती है? बिना हरकत के पूरे बाग में चल सकता है। हवा हरकत करती है, इधर से उधर उड़ती है। मट्टी, पानी। हरकत होती है मट्टी की, जो बिना हरकत के पूरे बाग में चल सकता है। वो तो फिर वो होगा। कॉमन सेंस का है, कोई इतनी सोचने वाली उस तरह से बात नहीं है, बस ऐसी कॉमन सेंस के क्वेश्चन। नहीं। क्या शेयर करोगे, कोई टैलेंट है आप? जी सिंगिंग? जी मैं कर। जबरदस्त। ये कौन सा गाना सुनाएंगे आप? मैं आपको कोई अच्छा सा ही गाना सुनाऊंगा। बिल्लो बग्गे बिल्ले आंदा की करेंगी, बग्गे बग्गे बिल्ले आंदा की करेंगी, बग्गे बग्गे बिल्ले आंदा की करेंगे नी, मेरा मारदा उबाले खूने अंगे अंग तो हो, काले जेले बास दी शकीन ने कुड़ी, दूर दूर जावे मेरे काले रंग तो, काले जेले बास दी शकीन ने कुड़ी, दूर दूर जावे मेरे काले रंग तो। हाले उठियों सी सो के मुंडे पर देने हो के, लोड़ ही नहीं पतलों मेकअप दी, 18-19 कुड़ी इंज चमकी, उतरी दी जाती जिवें कंज सप दी, सप तो ख्याल आया ओंदी अख दा, बचना औखा है खैरीले डंग तो हो। थैंक यू। जबरदस्त, अच्छा गाना गाया आपने। कोई मैसेज आप देना चाहोगे? मैसेज यही है कि आप लोग आते हैं, आप लोग थोड़ा सा हम परेशान हैं हुकूमत की वजह से, और कुछ लोग आते हैं परेशानी दे के चले जाते हैं बिलशील वाले, और आप लोग आते हैं इंटरव्यू लेने के लिए, हम ज़रा अपने आप को हैप्पी मूड कर लेते हैं, बाकी आप लोग अच्छा करते हैं, आ जाते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? अमरा अरशद। आप मुझे बताइए आपके नाम का मतलब क्या है? मेरे नाम का मतलब है सूरज की पहली किरण। किसने रखा था? मेरे पापा ने। पापा ने। क्यों? बस वैसे ही उन्हें अच्छा लगता होगा।
अच्छा, हम कभी कभी ना अपने पेरेंट्स से गिला करते हैं कि आपने मेरा ये नाम क्यों रख दिया है ना, ऐसा है, आपने कभी किया? नहीं, मुझे मेरा नाम बहुत अच्छा लगता बहुत अच्छा है। लगता है। चले, ये तो बड़ी अच्छी बात है। ठीक है, मैं आपसे एक नाम के बारे में ही बात कर लेती हूँ। अक्सर कहा जाता है कि नामों का आपकी ज़िंदगी पर बहुत असर होता है। आपका क्या नाम है? बड़े बूढ़े कहते हैं नाम बड़े सोच समझ के रखना चाहिए। आपको लगता है ये चीज़ आपने अपनी ज़िंदगी में ऑब्जर्व की है? मुझे लगता है मतलब मेरे नाम का मतलब है ना सूरज की पहली किरण, मतलब सूरज, सूरज का मतलब होता है रोशनी, दूसरों को मतलब एक राह दिखाना, ये वो। तो मुझे लगता है कि मतलब मैं किसी को अच्छा गाइड कर सकती हूँ, आगे जाके भी कुछ मतलब ऐसे अच्छा कर सकती हूँ। तो मैं भी आगे चल के मुझे ज़्यादा अच्छे से पता चल जाएगी मेरे बाद नाम का मतलब कैसा वो मतलब मेरी ज़िंदगी कैसे रहेगा। अल्फ़ाबेट में कितने हुरूफ हैं? अल्फ़ाबेट्स में 32 पता नहीं 24 ऐसे हैं। हार गई आप। अल्फ़ाबेट में कितने हुरूफ पूछा था मैंने आपसे। अल्फ़ाबेट्स में हरूफ नहीं होते, अल्फ़ाबेट्स तो अल्फ़ाबेट्स ही होते हैं ना। ओके, ये एक पहेली थी, कॉमन सेंस का क्वेश्चन था, ये इसी के मुताबिक आंसर किया जाना था। अब आपने खुद कहा है अल्फ़ाबेट में हुरूफ नहीं होते और आपने कहा 32 होते हैं। तो वही ना कि मतलब नहीं है। अच्छा, मुझे बताओ कि आपको क्या लगता है आपने क्या टैलेंट्स हैं? मैं खाना अच्छा बना लेती हूँ। अभी आप कौन सी रेसिपी शेयर करेंगी? मैं दही भल्ले बना लेती हूँ। दही भल्ले बताइए कैसे बनाते पास्ता भी बना लेती हूँ। दही भल्लों में क्या मतलब आलू उबाल लें, धनिया ले लें थोड़ी सी, उन्हें भिगो के रख दें, बाद में जो प्याज काट लें बारीक बारीक से, और फिर बस इन सारी चीज़ों को मिक्स कर दें तो आपकी दही भल्लियाँ तैयार हैं। फिर आप खा लें बैठ के सबके साथ बस। हैं? ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। कोई you मैसेज so आप much. शेयर करना चाहोगे या कोई गाना गाना चाहोगे? नहीं, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। व्यूअर्स, प्रोग्राम हम और आप में वक्त हुआ है एक छोटी सी ब्रेक का। आप लोग कहीं मत जाइए, हम हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद। मांगू मैं अब क्या रब से, पाया है तुझको जब से, इश्क तेरा हम पे तारी रक्स में जहाँ। पल भर ठहर जाए दिल ये मचल जाए, कैसे तुम्हें रोका करूं, दिल को करार आया तुझ पे है प्यार आया, पहली पहली बार आया हो यारा। वेलकम बैक जी। ब्रेक के बाद आप सबको खुशामदीद कहेंगे। लोगों की तरफ चलते हैं, उनसे उनके नामों के मतलब पूछते हैं, मज़े मज़े की बातें करते हैं, चिट चैट करते हैं। आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? ज़ारा। ज़ारा। क्या करती हैं आप? हाउस वाइफ हूँ। हाउस वाइफ हैं। ठीक है, कितना अरसा हो गया आपकी शादी? 6 years। 6 years। कैसी गुजरी है आपकी शादी? ज़बरदस्त गुजर रही है। गुजर रही है। अच्छा, आप मुझे बताओ कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आप कहते हैं कि जल्दी शादी करवा लेनी चाहिए या लेट करवानी चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके अर्ली बच्चे हो जाते हैं तो माँ बाप भी जवान होते हैं और औलाद भी जवान होती है, बड़ा मज़ा आता है। अच्छा जी, ठीक है। आप मुझे एक सवाल का जवाब दें, वो कौन सी चीज़ है जो बिना हरकत के पूरे बाग में घूमती है या चल सकती है? बार। बिल्कुल ठीक आंसर किया है। अच्छा, नाम आपका क्या है? ज़ारा। ज़ारा। नाम का मतलब पता है? आई थिंक जन्नत का फूल, बट आई एम नॉट कन्फर्म्ड। कंफर्म नहीं हो आप। चलें फिर आप मुझे बताइए, अक्सर जो हमारे बड़े बूढ़े थे वो कहते थे कि नाम बड़े सोच समझ के रखने चाहिए क्योंकि नाम का आपकी ज़िंदगी पर असर होता है। आप कितना यकीन करती हैं इस बात? यस, इट्स ट्रू। आई थिंक बड़े बूढ़े बिल्कुल ठीक कहते थे कि नाम का असर होता है हमारी लाइफ के ऊपर लाजमन। ठीक है, आपके में क्या टैलेंट है? आपको क्या लगता है आप क्या शेयर कर सकते हैं? मैं अपने हस्बैंड को सॉन्ग डेडिकेट कर सकती हूँ। ठीक है, सॉन्ग डेडिकेट करेंगी अपने हस्बैंड को। ये लें। थैंक यू। मांगू मैं अब क्या रब से, पाया है तुझको जब से, इश्क तेरा हम पे तारी रक्स में जहाँ। मतलब इतना सही मैं उनको पॉइंट होना चाहती हूँ। अच्छा गा रही थी आप, पूरा सुनाइए।
करूं सजदा एक खुदा को, पढ़ूं कलमा या मैं दुआ दूं, दोनों ही एक खुदा और मोहब्बत। थैंक यू सो मच। क्या बात है। अच्छा मुझे बताइए, शादी के बाद हर लड़की ने कुछ ना कुछ एक रिवायत है, एक रिवाज है कि खाना बनाना होता है कुछ मीठा। आपने क्या बनाया था? अच्छा, मैंने वैसे कुछ भी नहीं बनाया था, मेरी नंद ने बना के दिया था। मेरी नंद बहुत अच्छी कुकिंग करती है, तो माशाल्लाह मैंने अपने ससुराल जाके कुकिंग बहुत अच्छी सीखी। पता नहीं अच्छी करती हूँ लेकिन या नहीं करती, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैंने वहाँ जाके सीखी। कोई अभी कोई ऐसी रेसिपी? फैशन ये वो मैं सारा यहीं से सीख के गई थी। बस कुकिंग ससुराल जाके सीखी, अल्हम्दुलिल्लाह। सही है। वो वही वाली मिसाल है, एक बच्चे हैं शुगल में कहते हैं कि खाना बना लेती है, नहीं जब सेल्फी लेती हो तो मुंह बना लेती हो। वही आपका काम है कि आप सब कुछ कर लेती। सब कुछ कर लेती थी, लेकिन मुझे कुकिंग बिल्कुल अच्छी नहीं आती थी। इनफैक्ट मैं कभी किचन में भी नहीं गई थी क्योंकि कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन मुझे लगता है कि पहले से थोड़ी बहुत आनी चाहिए हर लड़की को, करो या ना करो। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आ जाती है, इतना मुश्किल नहीं है। घर पे पड़े ना, आपका हस्बैंड अगर खाने का शौकीन है तो आई थिंक सब आ जाता है, और अगर नहीं है तो फिर नहीं आती। सही। आपके हस्बैंड हैं शौकीन खाने? बहुत शौकीन है खाने। तो आपकी उनकी कोई फेवरेट डिश बताइए जो आप बनाती हैं और उन्हें बहुत पसंद आती है, उसकी रेसिपी सबको। मैं एक और चीज़ शेयर करूं कि मैं कुकिंग ज़्यादा नहीं करती हूं। मेरी मदर इन लॉ कुकिंग करती हैं, वो कुकिंग नहीं करने देती हूँ, कहती हैं आप बच्चों को देख लो और मैं कुकिंग कर लेती हूँ। तो बहुत रेयर ऐसा होता है कि वो सिक हैं या कोई मसला है तो फिर मैं कुकिंग करती हूँ, अदरवाइज़ मैं कुकिंग नहीं करती। हाँ, यहाँ आती हूँ तो तब कुकिंग करती हूँ। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, बात करके अच्छा लगा। अल्लाह हाफिज़। व्यूअर्स, एक बहुत ही क्यूट सी लड़की मेरे साथ खड़ी हैं, इनसे हम बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? हिरा। हिरा। थोड़ा यस, मुझे बताओ कि आपके नाम का मतलब क्या है? द केव। गार। 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 गार हीरा से निकला। अच्छा मुझे बताओ हिरा कि कभी आपने चीज़ देखी है, बड़ों का कहना है कि नामों का आपकी ज़िंदगी पर बहुत असर होता है, आप इस बात पर कितना यकीन करते हैं? 50%। कभी आपको लगा है? हाँ जी। कैसे? कोई एक्सपीरियंस? बस कभी अप्स एंड डाउन आते रहते हैं लाइफ में, पर लेकिन अच्छा है। हीरा, एक तो हीरा का मतलब डायमंड भी होता है, एक कार भी है, तो कुछ भी हो सकता है। अच्छा हीरा, मुझे बताओ कि अल्फ़ाबेट्स में कितने हुरूफ हैं? अल्फ़ाबेट्स में मतलब टोटल जो कितने अल्फ़ाबेट्स होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में? इंग्लिश में टोटल अल्फ़ाबेट में कितने हरूफ हैं? नो, नहीं करना, इस तरह तो कोई भी बता सकता है। मुझे बताओ कि वो कौन सी चीज़ है जो बिना हरकत के पूरे बाग में चल सकती है? बिना हरकत के पूरे बाग में चल सकती है? साया। आई डोंट नो। अच्छा मुझे बताओ कि आपकी रूटीन्स क्या होती हैं? मेरी शादी हो गई है, तो उसके बाद एक हाउस वाइफ की होती हैं, वही चल रही है। क्या काम क्या होते हैं आपके पूरे दिन? कुछ भी नहीं, बस खाना कर लिया और एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है, वेले रह लिया। अच्छा, बड़े मज़े की आपकी शादी की ज़िंदगी है, कोई काम ही नहीं, बस वेले रह लिया। हाँ, आपको घर वाले कहते नहीं काम करें? आपकी सास, आपके ससुर? मेरी सास नहीं है। अच्छा, बस इसलिए फिर आपको कोई काम नहीं, कोई रोक टोक नहीं है? नहीं, मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं जी। चलिए मुझे बताइए कि आप शेयर क्या करेंगी? बस यही कि खुश रहो, आगे बढ़ो और ग्रो अप, यही। गाना गाएंगी? जी। पल भर ठहर जाए दिल ये मचल जाए, कैसे तुम्हें रोका करूं, मेरी तरफ आता हर गम बहर जाए, आँखों में तुमको भरूं, बिन बोले बातें तुमसे करूं, अगर तुम साथ हो, तेरी नज़रों में है मेरे सपने, तेरे सपनों में है नाराज़ी, मुझे लगता है कि बातें दिल की होती लफ्ज़ों की धोखेबाजी, तुम साथ हो या ना हो क्या
फर्क है, बेरंग सी जिंदगी बेदर्द है, अगर तुम साथ हो। बहुत अच्छा गाना गाया है आपने। इनके साथ गेम खेल लेते हैं। आपकी शादी को कितने साल हो गए हैं? आपकी शादी को कितने साल हो गए? दूसरा, ठीक है। आप इस मॉल में क्या करने के लिए आए हो? आप इस मॉल में क्या करने आई? आ रही है आपको मेरी? आपके बालों का रंग तो बहुत अच्छा है। दोबारा? आपके बालों का रंग तो बहुत अच्छा है। आपका बहुत अच्छा है क्या? आपके बालों का रंग, बालों का कलर बहुत अच्छा है। यार कई लोग ऐसे आते हैं जो मतलब बिल्कुल से फौरन से पहचान जाते हैं, समझ जाते हैं मैं क्या कह रही हूँ। ठीक है, आई थिंक इट्स इनफ। बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा आपसे बात करके। आप जीत गई हैं। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? महानूर खान। महानूर खान। आपके नाम का मतलब? चांद की रोशनी। चांद सूरज एक तो सारे हर तरफ फैले हुए हैं। अच्छा, मुझे बताइए कि हर बड़े कहते हैं कि नाम का आपकी ज़िंदगी पर असर होता है, मतलब होता है। आपको लगता है ऐसे? जी बिल्कुल लगता है। कैसे लगता है आपको? पहली पूछती हूँ आपसे। पूछें। आप मुझे बताइए, ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमेशा घूमती रहती है? ज़मीन। यस। एक और सवाल है, अल्फ़ाबेट में कितने हुरूफ हैं? 27 28। अल्फ़ाबेट में कितने हुरूफ हैं? लफ्ज़ कितने हैं? गलत, आप समझ नहीं रही। अल्फ़ाबेट में कितने हुरूफ हैं? समझ नहीं आई आप क्या कह रही हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर समझ नहीं आ रही। आप मुझे बताओ कि आप में कोई टैलेंट है? सॉन्ग सुना सकते हो? ठीक है, सिंगिंग सुनिए। कौन सा? जा तुझे माफ किया दिल को तोड़ने वाले, सितम है खुदाया यो प्यार बनाया, जो रूठे दिल का जहां क्यों इतना बनाया है, गम मुस्कुराया जो अपने हैं अंजाम। थैंक यू, ज़बरदस्त। एक और गाओगे? कौन सा गाऊं? सोच ले। दिल को करार आया, तुझ पे है प्यार आया, पहली पहली बार आया हो यारा। ओके, अब महानूर के साथ हम गेम खेल लेते हैं और देखते हैं जीतती है या नहीं। आप इतनी शर्मीली क्यों हैं? आप सुनना नहीं है सुनना नहीं है, आप कान आगे किए जा रहे हो। आप गौर करो। तो आवाज़ नहीं आनी ना, आपने लिपसिंग को जज करना है कि मैं क्या बोल रही हूँ। ठीक है, यस, गेस करना है। आप इतनी शर्मीली क्यों हैं? हमने आप इतनी शर्मीली क्यों हैं? हम आप इतनी शर्मीली। एक वर्ड बोले। आप इतनी आप आप आम आप इतनी अम्मी आप इतनी खूब शर्मीली क्यों हैं? एक एक वर्ड बोलें। आप इतनी शर्मीली क्यों हैं? आम ये आम कहाँ से आ रहे? मैं कह रही थी आप इतनी शर्मीली क्यों हैं। चले एक और लाइन करते हैं, ठीक है। आप इस मॉल में क्या करने आए हो? आपने मॉल में क्या किया? आप इस मॉल में क्या करने आए हो? आप इस मॉल में क्या करने आए हो? किसी हद तक आपने ठीक आंसर किया है, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। व्यूअर्स, हम और आप प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक छोटी सी ब्रेक। आप लोग कहीं मत जाइए क्योंकि मैं आने वाली हूँ एक ब्रेक के बाद। तेरे धोखे ने सजना मैनू मार मुकाया, मैं मरते गईया फिर सा क्यों आया, जग नू रवाया मैं तैनू हसाया,
मोहब्बत से कभी मोहब्बत ना करना जब तक मोहब्बत आपसे मोहब्बत ना करे। जब मोहब्बत आपसे मोहब्बत करे तो मोहब्बत से इतनी मोहब्बत करना कि मोहब्बत किसी और से कभी मोहब्बत ना करे। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद खुश आमदी। आइए लोगों की तरफ चलते हैं, उनसे कुछ सवालात पूछते हैं, मज़े मज़े की बातें करते हैं। आइए। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? अनम खान। अनम, मुझे बताओ आपके नाम का मतलब। मुझे खुद नहीं पता। आपको लगता है नाम इंसान की ज़िंदगी में कोई अहम किरदार अदा करते हैं? बिल्कुल। कैसे? क्योंकि नाम पर्सनैलिटी पे भी तो सूट करते हैं ना। नाम सही। क्या रूटीन क्या होती है आपकी डेली की? मेरी रूटीन होती है कॉलेज से घर, घर से एकेडमी, फिर घर, फिर सो जाती हूँ। घर का कोई काम नहीं करती? नहीं, मैं नहीं करती। क्यों? क्योंकि मैंने फील्ड रखी है वो टफ है। कौन सी? ICS। ICS। अच्छा, तो सभी लड़कियों की फील्ड टफ होती हैं, तो फिर क्या मतलब? काम करने का शौक नहीं है। अगर शादी के बाद ससुराल वालों ने कहा काम वो कर, अलग बात है। वो तो शादी अलग। वो फिर शादी होगी तो फिर ही पता चलेगा। चले जी, सही है। आप मुझे बताओ कि वो कौन सी चीज़ है जो हमेशा घूमती है? घूमती है बॉल। नहीं नहीं नहीं, आप लोग आंसर कर दो आके। जो साइड में खड़े होते हैं ना, उनको बड़ा शौक चढ़ा होता है, उस इंसान को नहीं आंसर करने देते। अच्छा, अल्फ़ाबेट्स में कितने हरूफ हैं? 25। गलत। अल्फ़ाबेट में कितने हरूफ हैं? 25 ही। अल्फ़ाबेट में। अल्फ़ाबेट में 7। हार गई। इतना सोचने के बाद ही समझ नहीं आया। 8 हरूफ होते हैं। अच्छा, मुझे बताओ कि आप में टैलेंट्स क्या हैं? मेरे में टैलेंट ये है कि बंदे को घुमा लेती हूँ, और दूसरी बात ये है कि दुनिया तो घूमती है, आप बंदों को घुमा लेती हैं। सही हो गया। फिर वो हर वक्त घूमते रहते हैं। और दूसरी बात ये कि सिंगिंग भी कर लेती हूँ। तेरे तो के ने सजना मैनू मार मुकाया, मैं मरते गईया फिर सा क्यों आया, जग नू रवाया मैं तैनू हसाया, फिर भी पल्ले कुछ नहीं आया, तेरी यादां सहारे मैं जीते लवांगी, ये ज़हर जुदाई दा पीते लवांगी, एक गम तू सी दिता सो गम आप पाले, सब कीता सी अपना मैं तेरे हवाले। आगे भी सुनाए। बस इतना ही आता है। ठीक है जी, अच्छा गाना गाया है आपने, बहुत शुक्रिया। आपसे बात करके अच्छा लगा है। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? नसरुल्लाह। क्या करते हैं? मैं स्टडी करता हूँ। नाम का मतलब पता है? जी। क्या है? अल्लाह ताला की मदद। आपको लगता है नामों का आपकी ज़िंदगी पर बहुत असर होता है? जी। किस तरह से आपको लगता है? आपकी ज़िंदगी पर क्या असर होता है? ज़िंदगी में असर यही होता है कि नेम के मीनिंग के साथ उसकी क्वालिटीज़ की अगर मैच हो जाती हैं, और उसके बाद उसका जो एटीट्यूड है और उसके जो लुक है वो सब मैच करती है। ओके। मुझे आप ये बताइए कि आपके पास अभी क्या है शेयर करने के लिए? पोइट्री शेयर करती है। पोइट्री हो, सुनाइए। मोहब्बत से कभी मोहब्बत ना करना जब तक मोहब्बत आपसे मोहब्बत ना करे। जब मोहब्बत आपसे मोहब्बत करे तो मोहब्बत से इतनी मोहब्बत करना कि मोहब्बत किसी और से कभी मोहब्बत ना करे। क्या बात है जी, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? हिना। हिना, आप क्या करते हो? सीए कर रही हूँ। सीए कर रहे हो। आपको पता है कौन सी चीज़ है जो हर वक्त घूमती रहती है? ज़िंदगी। आपकी ज़िंदगी घूमती रहती है, किस सेंस में? क्योंकि मैं ऑफिस से आती हूँ, उसके बाद मुझे पढ़ना होता है। पढ़ के रहे हो आप? चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर रही हूँ ना, आर्टिकल्स करने होते हैं, फिर शाम को आके क्लासेस लेनी होती हैं, फिर साथ साथ एग्ज़ाम्स दे रही हूँ, तो बस ज़िंदगी घूमती जा रही है, घूमती ऐसा जा ही रही है।
मुझे बताइए कि अल्फ़ाबेट में कितने हरूफ होते हैं? 26 और 27। गलत। कोई क्यों नहीं इसको समझ पा रहा कि मैं क्या पूछ रही हूँ। मुझे बताइए आप क्या शेयर करेंगे, आप में टैलेंट्स क्या हैं? टैलेंट्स ऐसा गाना गा लेती हैं? नहीं, ट्राई किया है कभी? नहीं कभी नहीं। कभी नहीं ट्राई किया। खाना पका ले। मैं जवाब दे दूँ दोबारा? सेवन। नो, गलत। अल्फ़ाबेट की स्पेलिंग बताने हैं ना? आप पहुंच गई हैं, लेकिन आप गलत बता रही हैं स्पेलिंग्स, क्योंकि वो आंसर गलत कंसीडर होगा। 8 अल्फ़ाबेट्स के हरूफ होते हैं। खाना पका लेती हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप फिर शेयर क्या करेंगे? गाना आप गा नहीं रही हैं, खाना पकाना नहीं आता, फिर क्या शेयर करेंगे? शेयर फ़िलहाल तो कुछ भी नहीं, क्योंकि अभी बहुत स्ट्रेस्ड हूँ, मैं ऑफिस से आई हूँ। कोई मैसेज शेयर कर दीजिए। मैसेज बस यही कहूँगी कि अपने घर वालों को खुश रखें और फैमिली को टाइम दें, ना कि अपनी ऑफिस को, ना पढ़ाई को। ठीक है जी, सब कुछ छोड़ छाड़ के फैमिली के साथ बैठ जाते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? शाजिया। शाजिया। शाजिया, आपके नाम का मतलब क्या है? रेयर। रेयर। रेयर कहते हैं नाम का असर होता है ज़िंदगी में, है? बहुत होता है। कैसे आप? लाइक नॉर्मल लोगों में जैसे फीमेल्स होती हैं, उनमें नॉर्मल चीज़ें होती हैं। मुझे ऐसा लगता है मेरी आदतों में वो नॉर्मैलिटी नहीं है। सो ये कभी कभी काफ़ी आपको टफ भी हो जाती है लाइफ आपकी। किस्मत कभी कुछ कहा जाता है कि नाम का लिंक होता है। बहुत होता है, बहुत है। मेरे केस में तो बहुत है। मुझे बताइए कि कौन सी चीज़ है जो हर वक्त घूमती है? अर्थ। क्या शेयर करोगे, आप में टैलेंट क्या है? टैलेंट बता दूँ, वो थोड़ा अजीब सा है। आई कैन कॉपी एनीवन सिग्नेचर्स। सिग्नेचर्स कॉपी कर सकती हैं? वाओ, ज़बरदस्त। ठीक बात है, ये तो नुकसानदेह भी है। अच्छा बताइए, वैसे आप क्या शेयर करेंगी? गाना, खाना पकाने की कोई रेसिपी या कुछ भी? अभी तो मैं खाना बनाना सीख रही हूँ, तो अभी मैं अपनी मदर इन लॉ की एक रेसिपी शेयर कर देती हूँ। अभी रिसेंटली ईद पे कबाब बनाया, तो कबाब की रेसिपी शेयर कर देती हूँ कि कीमा करवा लें, उसके अंदर प्याज और हरी मिर्च डाल के उसको कीमे के साथ ही करवा लें, ठीक है। उसके बाद उसमें मसाले वगैरह डाल के फ्राई करें, मज़े के कबाब बन जाते हैं। सही है, रेसिपी उन्होंने बता दी है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, बात करके अच्छा लगा। अल्लाह हाफ़िज़। सो व्यूअर्स, ये आज का प्रोग्राम था। प्रोग्राम यकीनन आप सब ने एंजॉय किया होगा। बहुत से लोगों ने कहा कि हाँ, आपकी ज़िंदगी में नामों का असर होता है कहीं ना कहीं, क्योंकि अगर एक लड़की ने कहा मेरे नाम का मतलब है कि मैं लोगों की मदद करती हूँ, फ़रिश्ता, लोगों की मदद करने वाला, तो कहती मुझे लगता है वाकई ऐसा है भी। अल्फ़ाबेट्स में कितने हरूफ हैं? अल्फ़ाबेट ख़ुद एक लफ्ज़ है, इसके हरूफ हैं 8। लोगों को इसकी समझ नहीं आ रही थी। अच्छा जी, अल्फ़ाबेट चूँकि ख़ुद एक हरूफ को कहते हैं कि अल्फ़ाबेट्स हरूफ को कहा जाता है, लेकिन इंग्लिश में मैंने पूछा था इसका। और वो क्या चीज़ है जो हर वक्त घूमती रहती है? वो है दुनिया। हर वक्त घूमती रहती है। वो कौन सी चीज़ है जो बिना हरकत के पूरे बाग में चल सकती है? वो है बाढ़। तो ये सवालात के जवाब थे। आप लोग मुझे इजाज़त दीजिए। मुलाकात आपसे अगले प्रोग्राम में होगी। अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।